चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में बात करने वाला है। साथ में उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है सभी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हो चुकी है परीक्षाओं के अंकों पर मंथन। जी हाँ दोस्तों, कि आपको प्रोन्नत कर दिया गया है, लेकिन आपको अंक कैसे मिलेंगे? क्या यहाँ पर सभी छात्र पास हो गए? प्रोन्नत के इस फॉर्मूले में क्या सभी को बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पर फेल भी किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट लेकर आऊँ आज कि यहाँ पर कुछ छात्र फेल भी होने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर में ये है कि यहाँ पर कुछ छात्र फेल भी होने वाले हैं। कौन से छात्र यहाँ पर फेल हो गए वो आपको कंप्लीट में बताने वाला हूँ, और कौन से छात्र यहाँ पर प्रोन्नत में पास हो गए उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस खबर को देख लेते हैं कि सीसीएचयू हो चुकी परीक्षाओं के अंकों पर हो रहा मंथन। यानी कि जो यहाँ पर परीक्षा हो चुकी है, जिनके यहाँ पर पेपर हो चुके हैं, उस पर यहाँ पर अंकों का मंथन किया जा रहा है। सीसीएचयू समेत उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में कुछ कोर्सों को छोड़कर परीक्षाएं रद्द करने के मामले में बृहस्पतिवार को शनिवार से गाइडलाइंस जारी नहीं हो सकी। हालांकि सीसीएचयू के कुलपति और 3 अन्य कुलपतियों की समिति की सिफारिशों पर सबसे बेहतर है। प्रदेश के विश्वविद्यालय कॉलेजों में प्रोन्नत को लेकर जो सिफारिशें की गई है उसमें डिग्री की प्रमाणिकता बनी रहेगी। अब विचार है कि जिन छात्रों के जो पेपर हो चुके हैं उनके नंबरों को पहले जोड़ा जाए, जो परीक्षाएं नहीं हुई है सिर्फ उनमें औसत अंक दिए जाए। यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में फेल हो जाएंगे वे फेल ही माने जाएंगे। यहाँ तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जो छात्र छात्राएं जिन्होंने परीक्षा दी है अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो वे फेल ही माने जाएंगे। लेकिन कल की खबर मैंने बताई थी कि यहाँ पर लिखा था, अखबार वालों ने ही छापा था कि यहाँ पर सीजीएस यूनिवर्सिटी हर साल 65% छात्र यहाँ पर फेल होते हैं, जिनमें कि बाकी सभी पास होते हैं। लेकिन इस साल जो है 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सभी 100% के 100% यहाँ पर विद्यार्थी पास होने वाले हैं। फिर आज की इस खबर में ऐसा क्यों? जहां तो कल की खबर में था कि यहाँ पर 55 साल का रिकॉर्ड सीसीएस यूनिवर्सिटी तोड़ने वाली है, सभी यहाँ पर जो रिजल्ट है 100% रहने वाला है। लेकिन आज बताया गया है कि यहाँ पर जो छात्र परीक्षा में फेल होगा, जिन्होंने एग्जाम दिया है, अगर उसमें फेल हो जाता है तो वो फेल ही माना जाएगा। फिर ऐसे में इस प्रोन्नति का फायदा ही क्या? एक तरफ तो शासन बोल रहा है कि विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षा नहीं होगी, सभी को प्रोन्नति दिलेगी, यानी सभी को प्रोमोट किया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर जिन छात्रों ने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, पेपर दिए हैं, अगर उसमें फेल हो जाता है तो वो विद्यार्थी फेल ही माना जाएगा, तो उसे इस वजह से प्रोन्नति का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। यही फॉर्मूला लागू करने की सिफारिश भी की है। अगर कोई छात्र छात्रा प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर में है तो उसके द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जाए। प्रोन्नत छात्र द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होंगे। इसके सभी विषयों के प्राप्तांकों को औसत अंकों से ही उनके प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक माने जाएंगे। सभी संकायों के द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों को तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। ऐसे छात्रों को प्रथम वर्ष तृतीय सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर में दिए जाएंगे। यानी कि जैसा कि मैंने कल बताया था कि आपको वही यहाँ पर फॉर्मूला लगाने की सिफारिश की गई है। जो प्रथम वर्ष वाले छात्र हैं उनको यहाँ पर ये किया जा सकता है कि अगली क्लास में जो जब वो पास हो जाए तो उसको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है मार्क्स दिए जाए। लेकिन जो सेकंड ईयर या फाइनल के है उनको प्रीवियस ईयर के अंकों के औसत के अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिया जाए। ये फॉर्मूला है, ये आप सभी को पता ही है। लेकिन आगे इन्होंने बताया कि जो छात्र 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित 2020 के परीक्षा परिणाम में संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2021 में होने वाली बैक परीक्षा 2022 में शामिल होकर अंक सुधार सकते हैं। तृतीय वर्ष छठे सेमेस्टर के छात्रों को उनके प्रत्येक विषयों में प्रथम तथा द्वितीय वर्ष पंचम
प्रथम पंचम सेमेस्टर के समस्त प्रश्न पत्रों में जो औसत अंक प्राप्त हुए हैं वही अंक तृतीय वर्ष के उस विषय के प्राप्तांक माने जाएंगे। यानी कि इन्होंने बताया कि प्रथम पंचम सेमेस्टर के जितने भी समस्त प्रश्न पत्र में जो औसत अंक प्राप्त हुए हैं वही तृतीय वर्ष के उस विषय के प्राप्तांक भी माने जाएंगे। कोई बीए फाइनल में है तो उसके प्रथम और द्वितीय वर्ष के अंकों के औसत अंक फाइनल में दिए जाएंगे। एमए और एमकॉम प्रथम की हो चुकी सारी परीक्षाएं, जो एमए और एमकॉम में प्रथम वर्ष के जो छात्र थे यहाँ बता रहे हैं कि सभी की परीक्षाएं हो चुकी है। समिति की सिफारिशों के मुताबिक जो परीक्षाएं हो चुकी है उनके नंबर ही दिए जाएंगे। सीसीएस की बात करें तो बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम प्राइवेट में जितने भी पेपर हो चुके हैं उनका मूल्यांकन कैंपस के 4 और दूसरे जिलों के 7 सेंटरों पर चल रहा है। जिनकी सभी परीक्षाएं हो चुकी है उन्हें उनकी कॉपियों के अंक के आधार पर ही डिग्री मिलेगी। यानी कि वही बात है कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको जिनकी परीक्षाएं हो चुकी है अगर वो जितने अंक उस पेपर में प्राप्त करते हैं तो उनको उतना ही अंक यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन आज की खबर में आया है कि अगर वो उन पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल ही माना जाएगा। लेकिन ये बात मुझे सटीक नहीं लग रही है क्योंकि ज्यादातर केस कल मैंने आपको बताया था कि एक खबर दिखाई थी, उसमें लिखा था कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में 65% छात्र जो है फेल होते हैं। इसका मतलब है कि हर साल जो है यहाँ पर 65% छात्रों को फेल किया जाता है और जिसमें कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के 65 या 100% छात्रों में से कम यहाँ पर 70% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक पेपर भी दिया होगा। अगर वो उनमें फेल हो जाता है तो क्या उनको फेल माना जाएगा? ये सबसे बड़े मुद्दे की बात यहाँ पर है। तो ऐसे तो यहाँ पर 65% से भी कम रिजल्ट आने वाला है। कल की अखबार में बात की गई थी कि यहाँ पर इस साल 55 साल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। 100% रिजल्ट यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी का रहने वाला है। लेकिन आज इस खबर ने घुमा दिया है। यहाँ पर बताया है कि अगर कोई छात्र परीक्षा में दिए हुए अंक के अकॉर्डिंग फेल हो जाता है तो उसको फेल ही माना जाएगा। एक अखबार ने छापा है कि प्रोन्नत होंगे विवि के छात्र, यानी कि प्रमोट सभी विवि के छात्र हो जाएंगे। लेकिन कैसे, कुछ पता नहीं। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि किसको यहाँ पर प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। वो यहाँ पर कल यहाँ पर 2 जुलाई में जो निर्णय आना था वो नहीं आ पाया है। विवि की परीक्षाएं नहीं हुई घोषणा, करते रहे सभी इंतजार। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी गृह मंत्री के साथ में मीटिंग में कल बिजी थे, इस वजह से वो कुछ निर्णय नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी आज के अखबार में बताया है कि विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर सीएम से नहीं हो सकी बात। यही बताया कि कल वो व्यस्त थे, बिजी थे मीटिंग में गृह मंत्री के साथ में, तो उनसे कोई भी बात नहीं हो सकी है। तो आज हो सकता है इस पर कुछ निर्णय। तो उन्होंने बताया कि अगर आज उनके पास टाइम हुआ तो आज इस पर जो है यहाँ पर इस मुद्दे पर बात हो सकती है कि ऐसे प्रोन्नत किया जाएगा, किसको यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। अब वही बात आ रही है कि 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सभी छात्र खुश थे कि सभी को बता दिया था कि सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर सभी को संशय में डाल दिया है। सभी असमंजस्य की स्थिति में है कि यहाँ पर सभी को प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्या यूनिवर्सिटी ऐसी ही है? सवाल फिर वही खड़े होते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसी ही है, कहती कुछ है और करती कुछ है। ये तभी स्पष्ट हो पाएगा जब यहाँ पर सीएम के निर्देश आएंगे और शासन के निर्देश आएंगे, उनकी गाइडलाइंस के निर्देश आएंगे, किस बेस पे आपको प्रोन्नत किया जाएगा। क्या ये बात सच होने वाली है कि जिस परीक्षा में उन्होंने पेपर दिए हैं उनमें अगर फेल होते हैं तो वाकई में फेल हो गए, या फिर उनको भी प्रोन्नत किया जाएगा। जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है इसके रिगार्डिंग तो आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। वीडियो काफी लंबी ना हो जाए इस वजह से जो है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।